जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरी वॉइस आ रही है सबको? वालेकुम सलाम सर। फहद यार, मैसेज कर दो सबको, जल्दी आ जाएं। अच्छा जनाब, लास्ट क्लास में हमारा क्या टॉपिक था? कौन बताएगा? सर स्विच स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग। लास्ट उसके क्लास में अंदर से स्विच पढ़ा था। हमारी लैब जो थी वो यही थी ना। तो सॉरी, लूप की क्लास थी, सॉरी। लूप की थी। वो लास्ट से तो लास्ट की स्विच स्टेटमेंट्स। लूप में लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व की थी, कि जैसे कि प्राइम नंबर के एग्जाम्पल एल्गोरिथम पहले देखा था, उसके बाद फेबिगोनी सीरीज। फेबोनाची सीरीज पढ़ा था। इसके बाद फैक्टोरियल। उसके अलावा किस तरीके से आप अपने नंबर को रिवर्स कर रहे थे, कुछ स्वैपिंग पड़ी थी। ठीक है। और लूप की मदद से हम लोगों ने सारा ये काला काम किया था। अब जनाब, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है अगला, मतलब वही कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट का। तो कंट्रोल स्टेटमेंट से क्या बात समझ में आती है आप लोगों को, कि कंट्रोल स्टेटमेंट अलाउ द स्मूथ फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। द कंट्रोल स्टेटमेंट सीज अप द स्टेटमेंट दैट डिटरमाइन वेदर द अदर स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट और नॉट। इट विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। जनाब, अगर हम यहाँ पर इसकी बात लें तो हमारे पास ये पूरा एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम मेन सेक्शन में कोई ना कोई ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हैं। अब हमारा क्योंकि फ्लो क्या होता है कंपाइलर का, डाउनवर्ड्स, डाउन टू फ्लो होता है ना, कि सीक्वेंस से इंस्ट्रक्शन को रीड करता हुआ आता है। ऐसा नहीं है कंपाइलर ने पर यहाँ से रीड किया, फिर यहाँ से रीड किया, फिर ऊपर गया। नहीं, डाउनवर्ड इसका फ्लो होता है। तो जनाब, कोई भी हम यहाँ पर अपने ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हैं, तो कंट्रोल उस कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमें क्या कहती हैं, कि भाई आप अपने ब्लॉक ऑफ कोड को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो, उसको किस तरीके से कंट्रोल करना चाहते हो। अगर हम कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड देते हैं तो उसमें कंडीशन लगा देते हैं, तो हमें इफ एल्स का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट स्टेटमेंट्स या कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सब आपने क्या पढ़ा इफ एल्स में, कि अगर स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होगी तो आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड, पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड आपका रन होता है। कब होता है? जब आप कोई ना कोई कंडीशन देते हो। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारे पास जो पहली टाइप आती है वो कंडीशनल स्टेटमेंट की या सिलेक्शन स्टेटमेंट की आती है। दूसरी टाइप जो आती है हमारे पास आइटरेशन स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट। ये भी प्रीवियस क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज भी इसी को ही इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि हमारी लैब नंबर 8 जो है वो भी जनाब नेस्टेड लूप पर है, जो उसका टाइटल है। और तीसरी कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है? जंप। जंप के बारे में कोई बताएगा? कौन कौन सी जंप स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने? सर स्विच केस होता है, जंप स्टेटमेंट एक। सही है, स्विच केस होता है। लेकिन उसमें एक्चुअल जंप स्टेटमेंट क्या होती है? लाइक ब्रेक। ठीक जी है। जी। तो ब्रेक क्या करता है? जंप करता है। गो टू क्या करता है? जंप करता है। जंप करता है।
ठीक है, तो वो गो टू क्या है हमारे पास, वो जंप स्टेटमेंट है। तो ये तमाम क्या है, ये कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाती हैं कि आप अपने प्रोग्राम को किस तरीके से कंट्रोल करते हो। जनाब हम लोग यहाँ पर आइटरेशन स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो हमें ये 4 किस्म के लूप मिलते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लूप स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट आर यूज टू एग्जीक्यूट कोड ब्लॉक इन लूप। आप अपने स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को नंबर ऑफ टाइम जो है वो इंप्लीमेंट करते जाते हो बाय यूजिंग these 4 टाइप ऑफ लूप। इस पे क्रॉस इसलिए लगा हुआ है जनाब, फॉर ईच लूप इन तीनों लूप से डिफरेंट है, क्योंकि ये एक जस्ट रीड ओनली प्रॉपर्टी है। इसमें कहीं हम ये नहीं डिफाइन करते कि लूप कहाँ से स्टार्ट हो, कहाँ पे एंड हो और किस फ्लो में चले। कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होता। ये सिर्फ एरे के या किसी भी कलेक्शन टाइप को रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसको मिड के बाद डिस्कस करेंगे। फॉर लूप की बात अगर करते हैं तो फॉर लूप का जनाब सिंटैक्स क्या होता है, इसको कौन एलेबरेट करेगा। फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद कंडीशन होती है, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात की जाती है। फॉर लूप जो है वो इन 3 चीज़ों की मदद से जो है वो चल रहा होता है और ये तमाम चीज़ें जो है वो इसी के पैरेंथेसिस में डिफाइन की जाती हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर इसी तरह का वेरिएबल डिफाइन करो, आप ऊपर भी कोई वेरिएबल डिफाइन करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। लोकल और ग्लोबल दोनों इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो जनाब इनिशियलाइजेशन होती है कि भाई लूप कहाँ से स्टार्ट हो, यानी आइट्रेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो और किस कंडीशन पे आइट्रेशन आपकी फ्लो करे, वर्क करे, कहाँ तक जाए और किस ऑर्डर में जाए, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑर्डर में। क्या लूप एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए या क्लॉकवाइज चलना चाहिए, तो वो ये डिफाइन करता है, राइट। अब जनाब यहाँ पर लूप का स्ट्रक्चर भी हमने देखा था। अब आज जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वो कुछ पैटर्न प्रोग्रामिंग है। आपके टीचर ने भी आपको करवाया होगा यकीनन कोई ना कोई पैटर्न पे इम्प्लीमेंटेशन बाय यूजिंग सॉरी तो बाय यूजिंग लूप। अब अगर हम लोग यहाँ पर अपने टॉपिक पे आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए जनाब हमारे पास एक अदद पैटर्न है। अब इस पैटर्न से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि क्या ये इजीली इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसका तो एक इस पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने का तो एक तरीका ये है कि जनाब आप सीधा सीधा कंसोल डॉट राइट लाइन लिखो और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 5 दफा इस लाइन को प्रिंट करवा दो। ठीक है जनाब, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पर हमारे पास जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो ये मेरे पास सेम वही पैटर्न आ जाएगा जो हमारी स्लाइड में मौजूद है। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट क्या आता है। तो क्लास अगर हम अपनी स्लाइड से इसके आउटपुट को मैच करें तो यहाँ पे देखें सेम आउटपुट है। यहाँ पे भी 5 नंबर ऑफ रॉज थी 5 स्टैटिक की और यहाँ पे भी 5 नंबर ऑफ रॉज हैं 5 स्टैटिक की। लेकिन जनाब अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर मुझे इन 5 रॉज को 1000 ऑफ टाइम प्रिंट करवाना है, सही है, तो अब यहाँ पर क्या मैं इन सबको कॉपी करके इसी तरीके से नंबर ऑफ टाइम जो है वो इम्प्लीमेंट करूँगा, क्या ये अच्छा तरीका है। नहीं सर, लूप यूज अगर मैं करेंगे। इनको भी कॉपी कर लूँ और दोबारा से यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर लूँ इस तरीके से, तो क्या ये आपके हिसाब से ये हो तो जाएगा, जुम्मा हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। तो और ये बेस्ट प्रैक्टिस भी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी लाइन ऑफ कोड की वजह से बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। प्रोग्राम जो आपका 1 MB पे बन सकता था वो आपका 20 MB पे बन जाएगा। एक एग्जाम्पल है। तो जनाब अब ये वाला तो सूटेबल तरीका नहीं है, लेकिन क्लास यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पर नोट हमने ये तो अचीव कर लिया कि भाई हर लाइन में क्योंकि नंबर ऑफ स्टैटिक क्या थे, सेम थे, तो हमने 5 दफ़ा प्रिंट करवा दिया। और अगर मुझे 5 दफ़ा इसी तरीके से प्रिंट करवाना है तो सिंपल मैं लूप की मदद से भी ये वाला काम कर सकता हूँ। ठीक है जनाब।
तो ये काम मैं लूप की मदद से भी कर सकता हूँ। सयाम खान अपनी वीडियो बंद करो भाई, कैमरा खुल गया तुम्हारा। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर आई इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि 1 से स्टार्ट हो और आई इज लेस देन इक्वल टू 10 टाइम चले या 5 टाइम चले, इक्वल टू 5 टाइम चले, और ये आ गया आई प्लस प्लस। अब सिंपल मैं एक लाइन की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ और वो स्टेटमेंट मेरी कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी आप लोगों के हिसाब से, कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी? 5 टाइम्स सर। 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर इसका भी आउटपुट मुझे वो ही मिल जाएगा कि यहाँ पर अगर मैं इसको 5 दफा स्टैटिक प्रिंट करवा दूँ तो ये मुझे उसी तरीके से पैटर्न प्रोवाइड कर देगा जो हमारा था। बट क्लास हमारे पास आपकी कंडीशन ये आती है कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये वाला काम, क्योंकि हर रॉ में यहाँ पर देखिए कि हर रॉ में नंबर ऑफ स्टैटिक कितने इक्वल है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा कि भाई एक ही दफा स्टैटिक प्रिंट करवा दिया और 5 दफा उसको स्टेटमेंट, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि भाई हर रॉ में नंबर ऑफ रॉस। अब ये नंबर ऑफ रॉस कौन कौन सा वेरिएबल बना रहा है? वो आई का वेरिएबल बना रहा है, जो यहाँ पे ये वाला जो पैरा जो लूप है वो जनाब आंखें बंद करके इस पे मान लिया हो कि पहला जो लूप है वो नंबर ऑफ रॉस बनाता है। अब हर रॉ पे आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि भाई 5-5 स्टैटिक प्रिंट हो रहे हैं, हर रॉ में क्या हो रहे हैं 5-5 स्टैटिक प्रिंट हो रहे हैं। वो काम क्या है? वो इसकी बॉडी का काम है। बट क्लास अगर यहाँ पर कंडीशन क्या है मेरे पास कि फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर मैं रखता हूँ एक स्टैटिक, या बल्कि अभी कोई भी स्टैटिक नहीं रखता, मैं चाहता हूँ कि भाई हर रॉ पे 5 के बजाय 6 स्टैटिक प्रिंट हो। तो मैं इस तरीके से भी करवा सकता हूँ, लेकिन ये वाला काम जो है मैं नेस्टेड फॉर लूप से भी करवा सकता हूँ। अब नेस्टेड फॉर लूप में क्योंकि इस केस में नेस्टेड फॉर लूप के बगैर भी काम हो गया, तो मुझे यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप लगाना सूटेबल नहीं लग रहा, लेकिन ये काम मैं नेस्टेड फॉर लूप से भी कर सकता हूँ। वो कैसे? मैं यहाँ पर इसको लेस देन, यहाँ पर इसको कह देता हूँ कि लेस देन इक्वल टू, इसको मैंने 5 कर दिया और कंसोल डॉट राइट लाइन पे जनाब मैंने कह दिया कि भाई एक स्टैटिक प्रिंट करो। अब यहाँ पर मैं 5 स्टैटिक नहीं दे रहा, यहाँ पर दे रहा हूँ एक स्टैटिक। तो सबसे पहले तो इसका आउटपुट देख लेते हैं कि भाई आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है कि इसने भी हमें अच्छा राइट लाइन के बजाय मुझे यहाँ पर राइट करना पड़ेगा ताकि मेरा पैटर्न जो है वो वही बने। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक लिमिटेशन जनाब वो ये आ रही है कि हर लाइन में मुझे ब्रेक भी तो करना है ना। अगर यहाँ पर पैटर्न की बात की जाए तो पहला लूप की फर्स्ट आइटरेशन में नेस्टेड लूप 5 दफा चलेगा। तो नेस्टेड लूप का अब यहाँ पे क्या काम होगा? अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले तो आउटपुट इसको इंप्लीमेंट करवा लेते हैं। अब आउटपुट हमारे पास वही आ रहा है जो हमारी स्लाइड में था, लेकिन अब नेस्टेड लूप से हमने क्या चीज किया जनाब? नेस्टेड लूप क्या काम कर रहा है? जो पेरेंट लूप है ना आई वाला, ये वाला, ये पेरेंट लूप है, इसको देखते ही आंखें बंद करके मान लिया है कि ये जो 5 नंबर ऑफ रॉज जो क्रिएट हो रही हैं, 5 नंबर ऑफ रॉज जो क्रिएट हो रही हैं, ये पेरेंट लूप की वजह से हो रही है। लेकिन हर रॉ में 5-5 स्टैटिक कौन प्रिंट करवा रहा है? वो ये वाला लूप करवा रहा है। तो आप यहाँ पे इसका फ्लो को भी देख लीजिए कि भाई जे जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से और कितना टाइम चल रहा है? 5 टाइम, और अपनी बॉडी में ये एक स्टैटिक लेके बैठा हुआ। अब जब ये पेरेंट लूप की एक आइट्रेशन में ये 5 दफा चलेगा तो यकीनन 5 प्रिंट करवाएगा, और मैंने यहाँ पे लिखा है कंसोल डॉट राइट, तो ये उसी लाइन पे प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पर आप इसका आउटपुट से भी मैच कर लीजिए कि पेरेंट लूप की पहली आइटरेशन पहली रॉ है, और पहली रॉ में कितने नंबर ऑफ स्टैटिक प्रिंट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो क्यों? क्योंकि ये वाला लूप जो है वो 5 टाइम चल रहा है। अब जनाब ये वाला, मैंने फिर बता रहा हूँ कि ये वाला टास्क जो है, ये वाला पैटर्न जो है वो बगैर नेस्टेड लूप के भी बन सकता था। तो नेस्टेड लूप क्यों लगाया? सिर्फ समझने के लिए। लेकिन आगे आने वाले पैटर्न
आगे आने वाले पैटर्न जो है उसमें कुछ कंडीशन ऐसी होगी जिसकी वजह से हमारा सिंगल लूप फेल हो जाएगा, हमें नेस्टेड लूप ही लगाना पड़ेगा। अब कौन सी कंडीशन है जनाब? पहली कंडीशन पे आ जाओ। अब इस पैटर्न को देखो, अब इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए कि इस पैटर्न में क्या काम हो रहा है कि भाई अब ये जो नंबर ऑफ रॉज हैं ये मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि ये वाला काम किसका है, ये पेरेंट लूप का है। ये नंबर ऑफ रॉ क्रिएट कर रहा है, बट हर रॉ में क्लास देखिए कि अब आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो स्टैरिक भी क्या हुआ, 1 प्रिंट हुआ। आई की वैल्यू जब 2 होगी तो स्टैरिक भी 2 प्रिंट होंगे। यानी अब हमें कुछ ऐसी कंडीशन देनी है, तो अब सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या ये वाला पैटर्न सिंगल लूप से पॉसिबल है या नहीं। जनाब सर नेस्टेड लूप लगेगा, पॉसिबल नहीं है। सही है। अब यहाँ पे क्यों पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि वहां तो हमारे पास सीधा सीधा एक पैटर्न था ना कि कंसोल और राइट लाइन में हमने, क्योंकि नंबर ऑफ स्टैटिक भी सेम थे नंबर ऑफ आइट्रेशन के, लेकिन अब यहाँ पर जो आइट्रेशन चलेगी उसमें उतने ही नंबर ऑफ स्टैटिक होने चाहिए। तो अब ये वाला लूप के लिए सिंगल लूप पॉसिबल नहीं इस पैटर्न के लिए। अब इस पैटर्न को बनाने के लिए मुझे दूसरा लूप लगाना पड़ेगा, और दूसरे लूप में क्या कंडीशन देनी पड़ेगी कि भाई जनाब यहाँ पर इंटीजर j के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, उसको इनिशियलाइज करवा लिया। अब उसको जो इनिशियलाइज हम लोग करवाएंगे वो 1 से करवाएंगे इसको भी, बट जो j की कंडीशन होगी ना, j इज लेस देन इक्वल टू, वो कह देंगे कि i टाइम चले, ठीक है। और उसके बाद j प्लस प्लस। अब ये i टाइम्स क्यों चलाया जनाब, यहाँ पर नोटिस कीजिए i की जो भी वैल्यू होगी हर आइट्रेशन में, तो नेस्टेड लूप क्या करेगा, उतने ही नंबर ऑफ स्टैटिक प्रिंट करवाएगा। तो अब नेस्टेड लूप जब चलेगा आई की अगर पहली आइट्रेशन की बात करें तो आई जो है जे जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और उतने टाइम चलेगा जो आइट्रेशन चल रही होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आई की 1 वैल्यू लेता हूँ तो जे 1 से स्टार्ट होगा और 1 टाइम चलेगा। अब आई की जब 2 आइट्रेशन होगी तो जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 2 टाइम चलेगी, तो इसका मतलब 2 स्टैटिक प्रिंट करवाएगी। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि कंसोल डॉट राइट, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एक स्टैटिक। जनाब अब यहाँ पर अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं कि आउटपुट मेरे पास क्या आ रहा है। तो क्लास यहाँ पर देखिए मेरे पास आउटपुट वही आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है इसको ड्राई रन करके देख लो भाई, ताकि और समझ में आ जाए। कि मैं यहाँ पर सबसे पहले रन टू कर्सर करता हूँ, आई की वैल्यू इस टाइम इनिशियलाइज होगी 1 से और कहाँ तक चलेगी 5 टाइम्स। तो यानी यहाँ पर अब आई की पहली आइट्रेशन चल रही है, और ये मैं बात पिछली क्लास से बताता हुआ आ रहा हूँ कि नेस्टेड लूप किस तरीके से चलता है कि पेरेंट लूप की फर्स्ट आइट्रेशन में नेस्टेड लूप की तमाम आइट्रेशन चलती हैं, सही है। तो अब यहाँ पर पेरेंट लूप की पहली आइट्रेशन है, कौन सी है, आई की वैल्यू 1। अब नेस्टेड लूप पे आएगा, अब ये क्या आएगा, नेस्टेड लूप पे आएगा। अब जे की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी और कितने टाइम चलेगी, आई टाइम्स। अब आई की पहली आइट्रेशन है तो जे कितने स्टैटिक प्रिंट करवाएगा, ओनली 1 टाइम। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई और एक दफा प्रिंट करवा दिया। अब आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगी और ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको स्टेप ओवर करता हूँ, ये कंडीशन क्या हो जाएगी जनाब, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि अब आई की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर 1 है और जे की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्टैटिक प्रिंट हो चुका है। अब जब ये वाला लूप ब्रेक होगा तो फिर पेरेंट लूप की लास्ट लाइन ऑफ कोड में आएगा तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे इस स्टेटमेंट की वजह से लाइन ब्रेक हुई और कर्सर जो आ गया जनाब नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब आई का जो लूप है उसकी सेकेंड आइट्रेशन चलेगी, आई की वैल्यू 1 1 प्लस हुई 2 हो गई। अब जो है ये 2 इज लेस देन 5। अब आई की जो है वो सेकेंड आइट्रेशन चल रही है और जे जो है दोबारा 1 से इनिशियलाइज होगा, जे की वैल्यू 1 है और कितने टाइम चलेगी, अब ये 2 टाइम चलेगी। तो जे पहले 1 के लिए एक स्टैटिक प्रिंट करेगा फिर 2 के लिए एक स्टैटिक प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर स्टेप ओवर, पहला स्टैटिक, यहाँ पे आ गया पहला स्टैटिक,
फिर उसके बाद जनाब जब दोबारा स्टेप ओवर करेंगे जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आके ये दूसरा स्टैटिक प्रिंट करवा देगा। तो अब आई की कौन सी आइट्रेशन चल रही थी, आई की जनाब ये वाली आइट्रेशन चल रही थी, सेकंड आइट्रेशन, और उसमें नेस्टेड लूप कितने स्टैटिक प्रिंट करवा रहा था, 2 प्रिंट करवा रहा था। अब इसी तरीके से जब मैं स्टेप ओवर करूंगा तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लाइन ब्रेक हो जाएगी, और लाइन ब्रेक होने के बाद कर्सर इधर आ जाएगा। अब आई की जब 3 आइट्रेशन चलेगी तो नेस्टेड लूप 3 दफा चलेगा, पहली दफा स्टैटिक, दूसरी दफा स्टैटिक, और ये तीसरी दफा स्टैटिक। इससे 3 स्टार प्रिंट करवा दिए। अब 3 स्टार के बाद जब ये चौथे स्टार के लिए जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लाइन ब्रेक हो जाएगी, और लाइन ब्रेक के बाद अब आई की जो है वो 4th कंडीशन चलेगी। अब आई इंक्रीमेंट हुआ, 4 हो गया, 4 होने के बाद कंडीशन से मैच हुआ। अब 4 आइट्रेशन में ये वाला लूप 1 से स्टार्ट होगा, कितना टाइम चलेगा, 4 टाइम चलेगा, तो 4 स्टैटिक प्रिंट करवाएगा। इसी तरीके से ऑनवर्ड चलते जाएगा। तो ये क्लास यहाँ पे मुझे एक्नॉलेज कीजिए कि ये वाला प्रोग्राम में किसी को कोई आर्गुमेंट है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। Can I get a yes? All clear? यस सर। ठीक है जनाब। यस सर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसी के बरक्स अगर मैं जाता हूं, मेरे पास सेकंड पैटर्न है ये वाला, इससे अगला पैटर्न है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ये वाला पैटर्न हमने अभी अचीव किया, तो इसमें देखते ही पता चल गया कि भाई नंबर ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, पेरेंट लूप कितनी दफा चलेगा, इतना टाइम चलेगा। तो मैं यहाँ पर इस पेरेंट लूप को इस तरीके से बना दूंगा, भाई 5 दफा चलना चाहिए। लेकिन अब जनाब यहाँ पर इस पैटर्न में देखिए, इस पैटर्न में क्या कहानी चल रही है। इस पैटर्न में ये कहानी चल रही है कि अब जो भी नंबर ऑफ आइट्रेशन होगी, यानी आई की पहली आइट्रेशन में स्टेरिक जो है वो 5 प्रिंट होनी चाहिए, आई की टू आइट्रेशन में एक एक लेस होते होते 1 पे आ जाए। यानी आई की जब 5 आइट्रेशन होगी तो नेस्टेड लूप क्या करेगा, 1 टाइम चलेगा। जब आई की पहली आइट्रेशन होगी नेस्टेड लूप जो है वो 5 दफा चलेगा। तो अब इस पैटर्न को अचीव हमें करना है। तो आपके हिसाब से क्या इसमें चेंजेस हो तो सकते हैं इसमें अगर मैं, डिक्रीमेंट करेंगे। हाँ, एक कंडीशन डिक्रीमेंट की हो सकती है, एक कंडीशन डिक्रीमेंट की हो सकती है। और वो क्या हो सकती है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जे इंटीजर जे ले लूं और जे को इनिशियलाइज कर दूं किससे, 5 से, 1 से। 1 ओ से या सॉरी 5 से, 5 क्यों सर? 1 से। चलो मैंने 1 से स्टार्ट कर नहीं दिया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 5 क्यों लेंगे? ये तो मैं आपकी लॉजिक बना रहा हूँ, मेरी तो लॉजिक कुछ और है। चलो पहले मेरी, मुझे गरीब की लॉजिक सुन लीजिए, ठीक है। अब जनाब मेरी लॉजिक ये है कि मैं जब नेस्टेड लूप बनाने जा रहा हूं, मैंने कह दिया कि भाई इंटीजर जो जे का वेरिएबल है वो आई से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जे जो है वो लेस देन इक्वल टू चलना चाहिए 5 के, और यहां पर जे प्लस प्लस कर दूं। फिर मैं करता हूं यहां पर कंसोल डॉट राइट, और यहां पर मैं स्टैटिक अपना प्रिंट करवा देता हूं, ये करवा दिया स्टैटिक। तो सबसे पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको ड्राई रन भी करेंगे। तो मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। तो क्लास यहाँ पर देखिए, इस पैटर्न को हमने अचीव कर लिया, ठीक है जनाब, दोनों सेम पैटर्न है। बट क्लास ये किस तरीके से अचीव हुआ है, इसकी लॉजिक को समझिए। अगर मैं इसी पैटर्न के बरक्स जाता हूँ, तो हमने यहाँ पर जो नेस्टेड लूप डिफाइन किया है, पेरेंट लूप क्या है, सीधा सीधा 5 रॉ पे चलेगा, लेकिन हर रॉ में क्या काम हो रहा है, अब जो भी नंबर ऑफ आइट्रेशन है वहां से लूप स्टार्ट हो रहा है, और कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। अब फॉर एग्जांपल आई की पहली आइट्रेशन है तो नेस्टेड लूप 1 से स्टार्ट होगा, आई से स्टार्ट होगा, आई की जो भी वैल्यू होगी, और 5 टाइम चले आए। तो पहली आइट्रेशन में ये 5 स्टैटिक प्रिंट करवाएगा।
फिर दूसरी आइट्रेशन जब i की वैल्यू 2 होगी तो j कहां से स्टार्ट होगा, 2 से होगा, और 2 से 5 तक का मतलब 4 स्टेरिक, तो यहाँ पे देखिए 4 स्टेरिक। फिर जब i की वैल्यू 3 होगी तो j जो है वो 3 से स्टार्ट होगा और ऑनवर्ड 5 तक के जाएगा, तो 3 4 5, तो 3 स्टेरिक। फिर जब i की वैल्यू 4 होगी तो j की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 4 से स्टार्ट होगी 5 तक, तो 4 और 5 दो स्टेरिक। ये लॉजिक है हमारी। तो अब यहाँ पर इसको ड्राई रन करके देख लो भाई, फ्लो समझ लो ताकि क्लियर हो जाए। इसकी लेस देन वाली कंडीशन भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेप ओवर आई की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 1 से, कंडीशन नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप देखिए, जे की वैल्यू कितने टाइम से स्टार्ट होगी, जे की वैल्यू हो गई आई के बराबर 1 से स्टार्ट होगी, जे की वैल्यू 1 हो गई, और कितने टाइम ये वाला लूप चलेगा, ये 5 दफा लूप चलेगा, और 5 दफा लूप चलने के बाद आई की पहली आइट्रेशन में 5 स्टेरिक प्रिंट करवा के दे देगा। ठीक है जनाब, ये 5 स्टेरिक आ गए। तो आई की पहली आइट्रेशन में नेस्टेड लूप कितना टाइम चला, 5 दफा चला। अब जब नेक्स्ट लाइन ब्रेक होगी, लाइन ब्रेक होने के बाद जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी तो जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी, और 2 से ऑनवर्ड्स कितने टाइम जाएगी, 5 टाइम। तो 2 से 5 तक के कितने नंबर्स होते हैं, 2 3 4 5, 4 नंबर। तो अब ये वाला लूप जो है वो 5 दफा नहीं 4 दफा चलेगा, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, और ये आ जाएगा 4 टाइम्स। और जब ये 5वीं दफा जाएगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो गई। तो यहाँ पर देखिए कि 5 के बजाय अब सेकंड आइट्रेशन में कितने दफा लूप चला, 4 दफा लूप चला, आई की सेकंड आइट्रेशन में 4 दफा। फिर इसी तरीके से आई जो है वो वैल्यू 2 से हो गई 3, कंडीशन। फिर उसके बाद नेस्टेड लूप 3 से स्टार्ट होगा और 5 तक के जाएगा, तो 3 से स्टार्ट होने के बाद 5 का क्या मतलब, 3 4 5। अब ये मुझे बताइए, ये वाली लॉजिक सबको समझ में आ गई, क्लियर है, एक्नॉलेज कीजिए। स्टूडेंट्स यस सर। ठीक है जनाब, तो हम ये वाले हमारे पास पैटर्न अचीव हो गया हमें। अब जनाब हमारे पास जो अगला पैटर्न आता है वो पैटर्न आता है ये वाला। अगर इस पैटर्न को देखा जाए, अगर इस पैटर्न को देखा जाए तो ये वाला पैटर्न जनाब क्या है कि हमने पहले ये वाला पैटर्न बनाया था और उसके बाद इसी का रिवर्स पैटर्न बनाया था। इन दोनों को मर्ज करके हमारे पास ये हाफ ऑफ डायमंड हमारे पास क्रिएट हो जाएगा, हाफ ऑफ डायमंड हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। तो अब ये मुझे बताइए कि क्या ये वाला पैटर्न बनाना मुश्किल है। अगर मैं अपने इसी कोड की बात करूं, अगर मैं अपने इसी कोड की बात करूं तो ये मुझे आउटपुट क्या दे रहा है, ये आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसी कोड को अगर कॉपी करता हूं और जनाब इसके ऊपर मैं ये वाला कोड पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर इसकी लॉजिक चेंज कर देता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ से 1 से स्टार्ट हो और कितने टाइम चले, आई टाइम चले। तो अगर मैं सिर्फ इस वाले कोड को चलाता हूँ और इसका आउटपुट देख लेते हैं मुझे क्या मिलता है, इसका आउटपुट जनाब मुझे ये मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो ये वाला आउटपुट मुझे इस कोड से मिल गया, और जो दूसरा मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है उससे मुझे कौन सा आउटपुट मिल जाएगा, दूसरा वाला। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसको अनकमेंट करके चलाता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे ये वाला आउटपुट मिल जाएगा जो कि नीचे वाला है। तो अब अगर मैं यहाँ पर दोनों कोड को आपस में, दोनों ब्लॉक ऑफ कोड को मर्ज कर दूं तो क्या मुझे ये वाला पैटर्न मिलेगा या नहीं, मिलेगा। ठीक है। तो अब ये वाला पैटर्न मेरे लिए बनाना बहुत आसान हो गया। तो सीधा सीधा क्या हुआ कि भाई मैंने इसको अनकमेंट कर दिया। अब मैं अगर इन दोनों लूप को एक साथ चलाता हूं तो क्लास एक लिमिटेशन इसमें होगी, आप लोग खुद जज कीजिएगा क्या, बताइए।
कि इस पैटर्न में और इस पैटर्न में क्या फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को? जी पाई वाली स्टूडेंट्स। लाइन 2 टाइम। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, देखें आज की लैब के बाद जो आप लोगों का लैब नंबर 8 का जो टास्क होगा ना, वो भी कुछ पैटर्न्स पर है, पैटर्न्स पर। तो क्लास देखिए, अब ये दिखने में तो लग रहा है कि हमने ये चीज अचीव कर ली, लेकिन क्लास ये एक्यूरेट ये वाली चीज नहीं है, ये वाली चीज एक्यूरेट ये वाली चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 जो पांचवी लाइन है वो 2 दफा यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रही है सेम स्टैटिक की, और जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही दफा स्टैटिक हो रही है। तो क्लास पैटर्न को, जो टास्क आएंगे ना आप लोगों के, उस पैटर्न को बखूबी गौर से पहले देख लेना कि एक्चुअल पैटर्न क्या है। सही है? अब मुझ जैसा बंदा क्या करेगा कि भाई भाई बन गया, बस सर मुझे बताया मेरी क्या गलती थी, पूरा पैटर्न गलत हुआ होगा उसका, 0 नंबर आएंगे। वो इसलिए कि जनाब आप देखो आपने पैटर्न बनाया ही नहीं है सही, इसमें तो एक लिमिटेशन है, और वो ये लिमिटेशन ये है कि भाई ये वाली लाइन आपके पैटर्न में 2 दफा क्यों इंप्लीमेंट हो रही है, यहाँ तो एक ही दफा थी। तो अब इस इन चीज़ों को भी आप लोगों ने देखना है कि मैं ये रिकमेंडेशन है मेरी कि आप लोग जब टास्क करने बैठो तो ठीक है। तो अब जनाब यहाँ पर इसकी लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि मुझे ये वाला लूप यहाँ से लेकर यहाँ तक तो फुल टाइम चल रहा है, बट जो दूसरा लूप है मेरे पास सेकंड वाला जो ब्लॉक है वो इसके एक लेस टाइम चल रहा है। यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू को कर दूं 4, तो अब जो है ये मुझे सही आउटपुट मैं एक्सपेक्ट करूंगा, सही आउटपुट मुझे मिलेगा। पहले चेक करना है क्या ऐसा करने से मुझे सही आउटपुट मिल रहा है या नहीं। सही आउटपुट तो अभी भी नहीं मिल रहा, ये वाली चीज, ये तो सर ऐसा जे ही की तो। रेंज भी चेंज करेंगे ना? हाँ, तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जे की रेंज को भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो अब जनाब मुझे क्या काम करना पड़ेगा कि क्या हो गया, अच्छा जी, तो जे की रेंज को भी मैंने इसको कर दिया 4। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई आर्गुमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए मेरा एक्यूरेट वही पैटर्न मुझे मिल गया जो मेरा डिजायर पैटर्न था। ठीक है जनाब, यहाँ तक के बताइए कि कोई प्रॉब्लम है? अब बजाय इसके कि हम डायरेक्ट इस पैटर्न पे आते तो हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाता। तो ये जो पैटर्न होते हैं ना, ये इन पैटर्न से ड्राइव करके बनते हैं ये पैटर्न। ठीक है, अब जनाब अगले पैटर्न पे अगर हम लोग बात करें तो अगला पैटर्न हमारे पास कुछ ये वाला है। अब जब आप लोगों ने जब ये वाला पैटर्न बना लिया तो क्या ये वाला पैटर्न बनाना मुश्किल है? अब ये वाला पैटर्न कैसे बनेगा ये मुझे कौन बताएगा, इसका सजेशन नेम सयाम खान। सयाम खान भाई प्रेजेंट हो? सयाम खान जी, हमारी सीआर प्रेजेंट है? सीआर साहब, चलो अटेंडेंस लेते हैं भाई। सीआर प्रेजेंट है? अभी अटेंडेंस लूंगा ना, सबकी प्रेजेंट की आवाज निकलेगी। हाँ, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि क्या ये वाला पैटर्न बनाना मुश्किल है। अगर मैं अपने इस ब्लॉक ऑफ कोड की बात करूं, मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं अगर इस ब्लॉक ऑफ कोड की बात करूं तो ये मेरे पास ये स्टैटिक का पैटर्न देगा। अब अगर मुझे जनाब ये वाला पैटर्न बनाना है कि हर लाइन में जो भी नंबर ऑफ आइटरेशन हो उसमें 1 1 का इंक्रीमेंट हो जाए और नंबर्स प्रिंट हो जाएं,
तो नंबर जनाब मुझे कौन प्रिंट करवा के देगा, तो मैं सीधा सीधा सर एक की यहाँ जगह पर, नंबर लगा देंगे सर। यहाँ की इसकी जगह मैं जे का वेरिएबल जो मैंने नेस्टेड लूप में इम्प्लीमेंट किया था, मैं यहाँ पे जे का वेरिएबल यूज कर लूंगा। तो अब इसकी वजह से मुझे क्या मिलेगा, ये वाला पैटर्न मिलेगा। 1 के बाद हर लाइन में क्वाइट क्लियर हो रहा है कि भाई नेस्टेड लूप क्या काम कर रहा है। पहली रो आइट्रेशन 1, पहली रो में नेस्टेड लूप क्या कर रहा है, एक दफा चल रहा है, 1 प्रिंट करवा दिया। दूसरी रो में नेस्टेड लूप कितने टाइम चल रहा है, 2 टाइम्स, तो 1 2 प्रिंट करवा दिया। तीसरी रो में नेस्टेड लूप कितने टाइम चल रहा है, 3 टाइम चल रहा है, तो 1 2 3 प्रिंट करवा दिया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। तो मुझे ये वाला पैटर्न भी अचीव हो गया। सर ठीक है अगर ना? हम यहाँ पर 1 के बाद 2 अगर हम लोग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो फिर वो सीरीज किस तरह जनरेट करेंगे? अब जनाब अगर मुझे अपना पैटर्न ये वाला देना है, आप शायद इसकी बात कर रहे हो कि मुझे अगर ये चीज़ अचीव करवानी, ये कह रहे हो? जी जी ऐसे ही। हाँ तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा आई देना पड़ेगा। अब जब मैं यहाँ पे आई दे दूंगा तो मुझे ये चीज़, ये वाला पैटर्न मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि आई की पहली आइट्रेशन, आई क्या कर रहा है, नंबर ऑफ रॉस को चला रहा है। 1 तो यहाँ पर आई की पहली वैल्यू, सही। आई की पहली आइट्रेशन में नेस्टेड लूप आई की एक दफा वैल्यू प्रिंट करवा रहा है। आई की दूसरी आइट्रेशन में नेस्टेड लूप आई की 2 दफा वैल्यू प्रिंट करवा रहा है। नेक्स्ट आई की तीसरी आइट्रेशन में नेस्टेड लूप आई की 3 वैल्यू प्रिंट करवा रहा है। जो भी आई की आइट्रेशन चल रही है उसी आइट्रेशन को नेस्टेड लूप 3 दफा प्रिंट करवा रहे हैं। और चौथी आइट्रेशन चल रही है चौथे रॉ में, तो 4 दफा प्रिंट करवा रहे हैं नेस्टेड लूप। तो इसी तरीके से सो एंड सो फोर्थ ऑनवर्ड्स। ठीक है क्लास, यहाँ पर हमारा पहला सेशन जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। मैं यहाँ पर अपनी मीटिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा नेक्स्ट मीटिंग।